हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार अनल GM+2 हाई स्कूल में PGT कॉमर्स के रूप में कार्यरत हूँ। इस दौर में अभी हम लोग जो चल रहा है लॉकडाउन की स्थिति है, वैसे में हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आगे करते हुए आज हम लोग कंपनी पर डिस्कस करेंगे। कंपनी चैप्टर को ध्यान में देखेंगे और कंपनी चैप्टर का अध्ययन करेंगे। कंपनी क्या है? सबसे पहले कंपनी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से जान लें। कंपनी क्या है? ऐसे तो कंपनी एक्ट में कुछ भी विशेष नहीं कहा गया है। कंपनी एक्ट में केवल यही बात कहा गया है कि कोई भी कंपनी कहलाएगी यदि वो इस कंपनी एक्ट में, जो कंपनी एक्ट अभी चल रहा है, अभी हम लोग का कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है, अमेंडमेंट कंपनी एक्ट है, तो उस कंपनी एक्ट के अंतर्गत जो इनकॉर्पोरेटेड हो, रजिस्टर्ड हो या फिर जो किसी भी प्रीवियस कंपनी एक्ट, एग्जिस्टिंग कंपनी एक्ट के अंतर्गत अगर रजिस्टर्ड है तो वो इसमें शामिल हो। हम लोग देखिए, जैसे इसका मीनिंग जो दिया गया है वो क्या कहता है। कंपनी एक्ट, कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act or any previous company law। मीन्स कि इस लॉ के अनुसार, इस एक्ट के अनुसार जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो या फिर किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अनुसार अगर किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो कंपनी कहलाएगी। देखिए, इतना से बहुत स्पष्ट नहीं होता है। हम लोग हमेशा इसके थोड़ा सा और इस पर डीप रूप में जाने। हम लोग ये जानते हैं कि कंपनी जो है वो क्या है, एक पर्सन है। जो कंपनी कैसा पर्सन है? बोला गया कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल किसको कहेंगे? मीन्स जिसको नेचर ने नहीं बनाया है, उसको जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा तैयार किया गया, उसको हम लोग आर्टिफिशियल के नाम से जानते हैं। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बोलता है कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इस चैप्टर को जानने के लिए इससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इसमें कंपनी में जो है वो हमको क्या कर रहा है। तो कंपनी में हमारे चैप्टर्स में इशू ऑफ शेयर्स पढ़ना है, शेयर के बारे में जानकारी लेना है। इसलिए हम लोग शेयर का भी मीनिंग पहले देख लें कि कंपनी एक्ट में शेयर किसे कहा गया है, शेयर क्या होता है। तब हम लोग उसके बाद शेयर पर डिस्कस करेंगे और शेयर के बारे में बताएंगे। जैसे मीनिंग ऑफ शेयर्स क्या कहता है? कंपनी एक्ट में अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 जो कंपनी एक्ट है 2013, उसमें शेयर्स का मीनिंग बताते हुए कहा गया है, शेयर मीन्स अ शेयर in the share capital of a company and includes a stock। बोलता है शेयर कैपिटल, कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है उसका शेयर जो कि स्टॉक में जुड़ा रहता है, उसे ही हम लोग शेयर के नाम से जानते हैं। द कैपिटल ऑफ कंपनी इन डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ इक्वल यूनिट्स, ईच यूनिट्स इज कॉल्ड ए शेयर। हर एक यूनिट को हम लोग शेयर के नाम से जानते हैं। शेयर को कहते हैं वही जो कंपनी का जो कैपिटल है। कैपिटल कैसे बना है? कंपनी में जो शेयर कैपिटल बनता है वो शेयर से जुड़कर बनता है। तो शेयर का जो यूनिट होता है उसे ही हम लोग कंपनी में शामिल करते हैं। वही शेयर के यूनिट के एक्युमुलेट रूप को हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं और उसी कैपिटल से हम लोग का कंपनी जो है वो रन करती है। हम लोग शेयर के बारे में जस्ट अभी बता रहे थे। शेयर क्या है, कैसे करना है। देखिए, हम लोग का सिलेबस में है क्या, जो हम लोग 12th में जैक के सिलेबस में कंपनी में जाएंगे तो कंपनी को 2 पार्ट में पढ़ना है और उसकी जानकारी हासिल करनी है।
कंपनी में एक है शेयर और दूसरा है डिवेंचर। तो शेयर में भी है तो बहुत सारा पार्ट होता है, लेकिन शेयर में भी हम लोग को 2 पार्ट की जानकारी जो हम लोग के सिलेबस में है वो लेनी है, इशू ऑफ शेयर्स का और फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स का। इसके बारे में हमको जानना है कि फॉरफीचर क्या है, फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स क्या है। डिवेंचर में हम लोगों को इशू ऑफ डिवेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के बारे में जानकारी हासिल करनी है। एग्ज़ाम में इससे हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन आता है कंपनी से। तो हम लोग देखो, सबसे पहले हम लोग ये सब चैप्टर वाइज है, 1 2 3 4 यहाँ चैप्टर लिख दिए जो 4 पार्ट में बटा हुआ है। हम लोग डिस्कस करेंगे किससे कैसे और कितना क्वेश्चंस आता है, किस टाइप से आता है। सबसे पहले हम लोग इशू ऑफ शेयर्स को देखें। इशू ऑफ शेयर्स माने शेयर को बेचना, शेयर को जारी करना। एक कंपनी के द्वारा शेयर कैसे जारी किया जाता है, कैसे इशू किया जाता है, वो इस पर हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि शेयर को ही एक्यूमुलेट करके एक यूनिट जो है, शेयर एक यूनिट के रूप में काम करता है, शेयर कैपिटल का, कंपनी का कैपिटल बन जाता है। तो शेयर जो है, इशू ऑफ शेयर्स, कोई भी कंपनी 2 तरह के शेयर इशू करती है, एक इक्विटी शेयर्स और दूसरा प्रीफरेंस शेयर्स। तो हम लोग इक्विटी शेयर्स या प्रीफरेंस शेयर्स ये सब इशू ऑफ शेयर्स में हम लोग करेंगे। यहाँ एक्यूमुलेटेड रूप को हम लोग जान चुके हैं कि जो भी है शेयर कैपिटल का है एक्यूमुलेटेड रूप जो है, इसके शेयर के एक्यूमुलेटेड रूप ही शेयर कैपिटल हो गए। इसलिए हम लोग पहले शेयर कैपिटल का टाइप जान लें कि जब वो इशू करेगा शेयर तो पूंजी कैसे जुगाड़ करेगा, उसके एक्यूमुलेट रूप को किस रूप में लाएगा, कितने टाइप के होते हैं शेयर कैपिटल, वो देखा जाए। सबसे पहला ऑथोराइज या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। हम लोग बोले कि ऑथोराइज या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल होता है, वो क्या होता है, बोला गया कि हर एक कंपनी के द्वारा अपने कंपनी को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंपनी एक्ट के अंतर्गत उसको ऑर्डर लेना होता है कि हम कितना कैपिटल रख सकते हैं, मैक्सिमम हम शेयर के रूप में शेयर को जारी करके इशू करके हम कितने कैपिटल को ये अपने कंपनी में कार्य कर सकते हैं, कितने कैपिटल को जुगाड़ कर सकते हैं, कितने कैपिटल को जुटा सकते हैं। इसके लिए वो रजिस्टर्ड होता है कि आप मैक्सिमम इतना कैपिटल जुटा सकते हैं, उससे अधिक कोई भी कंपनी कभी भी उससे अधिक कैपिटल अपने पास शेयर के रूप में नहीं रख सकती है। दूसरा होता है जो कैपिटल उसको ऑर्डर मिलता है कि आप 1 करोड़ रुपया आप जुटा सकते हैं मार्केट से बेच करके शेयर। उसके बाद इशू शेयर कैपिटल। अब इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, इशूड का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कोई नया कंपनी जस्ट स्टार्ट ही किया और आज स्टार्ट किया, आज ही उसको 1 करोड़ की ज़रूरत है, वैसा नहीं है। उसमें से कुछ शेयर वो बेचेगी और कुछ शेयर वो नहीं बेचेगी। कुछ शेयर जो शेयर वो बेचने के लिए तैयार होती है, मार्केट में इशू करती है, उसी को हम लोग इशूड शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग आगे इसमें डिस्कस करेंगे और बताएंगे भी कि ऑथोराइज कैसे हुआ, इशूड उसमें से जैसे 1 करोड़ रुपया बोला कि 1 करोड़ का ऑर्डर ले लिया कि हम 1 करोड़ जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन वो क्या किया कि बोला कि अभी तो हमारा कंपनी में 50 लाख की ही ज़रूरत है, तो 50 लाख ही शेयर इशू करेगी, उसके लिए उसको बाउंडेशन नहीं, हाँ 1 करोड़ से अधिक नहीं कर सकती है। उसके बाद सब्सक्राइब, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपनी 50 लाख शेयर इशू कर दी तो उसका मार्केट में 50 लाख बिक ही जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जनता के द्वारा कितना शेयर को खरीदने की तैयारी की गई है, जनता के द्वारा कितना शेयर लेने के लिए एप्लीकेशन भेजा गया है, उसको हम लोग सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स हम लोग मान लीजिए कि एक शेयर का रेट वो डिफाइन किया गया, डिफिनिट किया गया है ये के द्वारा कि एक शेयर का रेट जो होगा वो 10 रुपया होगा। तो 10 रुपया है अगर एक शेयर का, वो बेच रही है 1 लाख शेयर बेच रही है, 2 लाख शेयर बेच रही है, जितना भी बेचे उसमें से कितना, वो 10 रुपया में से कितना मांगी है वो कंपनी पे डिपेंड करता है। कंपनी चाहे तो 10 रुपया एक साथ ही मांग सकती है या उसको पार्ट वाइज करके 8 रुपया भी मांगी, 2 रुपया बाद में मांगे, ऐसा भी करके वो कर सकती है।
अपना ये मांग सकती है, तो उसको हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। और पेड अप कैपिटल किसको कहेंगे? बोला गया कि पेड अप कैपिटल मीन्स वैसा कैपिटल जो कंपनी तो मांगी है लेकिन सॉरी उसका पेमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो कंपनी तो मांगी है, पेड अप कैपिटल क्या कहलाया कि कंपनी ने कॉल किया, मांगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी अगर 8 रुपया मांग दी है तो सब ये जो शेयर खरीदा है उसके पास उतना पैसा है ही, वो सारा का सारा पेमेंट कर ही देगा। जो पेमेंट करता है उसको हम लोग पेड अप कैपिटल के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे सपोज कीजिए कि एक शेयर का रेट 10 रुपया है, एक शेयर का रेट है, तो अब वो कंपनी कैसे डिमांड कर रही है? कंपनी के ऊपर डिमांड करना है, कंपनी अपने मन से जैसे चाहे तो लमसम पेमेंट भी मांग सकती है, एक बार में डिमांड कर सकती है, या पार्ट वाइज करके भी मांग सकती है कंपनी। तो पार्ट वाइज करके मांगती है, देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग कैसे मांगेगी। जैसे अगर एक बार में ही सारा पैसा मांग दी तो उसको क्या नाम देंगे? पार्ट वाइज करके मांगेगी तो उसको क्या नाम देंगे? देखिए जो पहला बार में मांगेगी उसको हम लोग एप्लीकेशन मनी के नाम से जानेंगे। पहला जो मांगती है वो एप्लीकेशन मनी कहलाएगा, दूसरा जो मांगेगी अलॉटमेंट मनी कहलाएगा, तीसरा मांगेगी और उसके बाद जो भी मांगेगी उसको हम लोग कॉल्स मनी के नाम से जानेंगे। जैसे फर्स्ट कॉल मनी और लास्ट वाले को सेकेंड कॉल मनी, ये हम लोग कहेंगे, ये हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। और ये इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग का डिफरेंट टाइप से पैसा डिमांड किया जाता है कंपनी के द्वारा और कंपनी कैसे मांगती है पैसा।